एनजी योगशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रूटीन में जो 10 से 15 मिनट हम बहुत जल्दी या फास्ट रहते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, छूट रहा है, तो हम कम से कम ये 5-7 मिनट का योगा फटाफट अपने डेली लाइफ में कर लें जब हम बिजी होते हैं। नहीं तो अपने बॉडी को पूरे 20 से 30 से 40 मिनट आपको देने ही देने हैं। कभी बहुत ज्यादा फास्ट रहता है तो आप ये 7 से 8 मिनट का जो रूटीन है डेली का वो आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो आइए पहले आप अपने बेड पे या मैट पे जहां पे भी है इस तरह से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। कुछ ब्रीथिंग पैटर्न। ब्रीथिंग में हमें सबसे पहले क्या करना है, कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है, नाक से फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है, जिसमें टमी आपका अपने आप अंदर जाएगा। इस तरह से कम से कम 20-20 के 3 सेट कर लीजिए। पेट में हर्निया अल्सर हो तो आपको कपालभाति अवॉइड कर दें, आपके डॉक्टर से पूछ के करें। ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो बहुत फोर्स नहीं लगाएंगे, आराम आराम से करेंगे। कपालभाति के 20-20 के आपको 3 सेट करने हैं। उसके बाद है सिंहासन। सिंहासन में क्या करना है, हाथों की इस तरह से 10 उंगलियों को खोलेंगे और इस तरह से आगे रखेंगे। इस तरह से रखने में दिक्कत आती है तो आप इस तरह से सीधे रख सकते हैं। और फिर क्या करना है, ब्रीथ इन करते हुए पूरा ऊपर, जब पूरा ऊपर जाए तो बहुत अच्छा सा गले में स्ट्रेच आना चाहिए। और ब्रीथ आउट करते हुए जीभ को फोर्सफुली बाहर निकालेंगे सिंह दहाड़ने के साउंड के साथ। इसके भी हमको 3 राउंड करने हैं, सिंहासन के 3 राउंड। उसके बाद है मंडूकासन। मंडूकासन में क्या करना है, इस तरह से हाथों की आदि मुद्रा, मुट्ठी बंद, नकल्स को इस तरह से, नकल्स ऊपर को इस तरह से जोड़ेंगे और नाभि यहां दबा के रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए इस तरह से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से नीचे आ जाए। चक्कर आते हो, नेक में दिक्कत हो तो सामने देखेंगे। पेट में अगर हर्निया अल्सर है, सर्जरी हुई है, तो आप इसको पेट पे प्रेशर वाला कोई भी आप आसन नहीं करेंगे या अपने डॉक्टर से पूछ के करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे, 5 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। 5 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने के बाद इस तरह से आराम से रिलैक्स। इसके भी आपको 3 राउंड करने हैं। मंडूकासन आपके डायबिटीज के लिए, जो हमने इससे पहले सिंहासन किया था, वो हमारे खराटे आते हो, थायराइड हो, उसमें बहुत इम्पैक्टफुल है। अब क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से सांस भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इस तरह से कम से कम 10 रिपीटेशन एक साथ। ये हमारी चंद्र नाड़ी, जो हमारी ठंडी नाड़ी होती है, उसको एक्टिवेट करता है। जिसके पेट में बहुत ज्यादा गर्मी हो, बॉडी में गर्मी हो, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इससे हमारे हेडेक में भी फायदा मिलता है, माइग्रेन में भी फायदा मिलता है। फायदा मिलता है, करना आपको डेली पड़ेगा। और कुछ दिक्कत हो तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही करें कि मैं ये चीज कर रही हूँ। ब्रीथिंग पैटर्न के बाद अब आप आ जाइए। नॉर्मली क्या करेंगे, हम घुटनों के लिए इस तरह से सीधे बैठ जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ब्रीथ इन करते हुए पाँव को इस तरह से अंदर खींचना है, पूरा अंदर। यहाँ बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आएगा, पूरे हमारे लेग्स की मजबूती। घुट्नों में ग्रीस कम हो गई हो, घुट्नों में दर्द हो, क्रॉस लेग में नहीं बैठा जाता है, आप चाहे मैट पे बैठ के कीजिए, बेड पे बैठ के कीजिए, आपको जहां कंफर्टेबल लगता है। सांस को छोड़ते हुए बाहर और टाइटली मुट्ठी बंद इस तरह से। इसके भी आप कम से कम 5 रिपीटेशन करेंगे। पाँव के लिए फर्स्ट थी। सेकंड में क्या करेंगे, हाथों का इंटरलॉक बनाएंगे, इस तरह से नी को सपोर्ट देंगे। सांस भरते हुए अंदर आना है, सांस को छोड़ते हुए इस तरह से बाहर। बहुत आराम आराम से, कोई झटका और जर्क नहीं लगना चाहिए। इस तरह से दोनों पाँव में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए, ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। दूसरे पाँव से भी इसी तरह से करना है, हाथों को इंटरलॉक, नी को सपोर्ट, ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। दोनों पाँव से 5-5 रिपीटेशन आपको करने हैं, हमारे पूरे पाँव की मजबूती के लिए। और उसके बाद बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए क्या करना है, दोनों पाँव को इस तरह से, पगडंडों को हमारे को इस तरह से करना है। कोशिश करें थाइज और ये मिली हुई हो, नहीं मिल पा रही है या जितना अपर उतना आए, कमर गर्दन को सीधी रखें और इस तरह से 30 काउंट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को काउंट करना। ये हमारे कंटिन्यूस चलेंगे। हमारे पूरे यहाँ की नसों में, नसों की बहुत अच्छे से मसाज, लेडीज के लिए इवन यूट्रस की बहुत अच्छे से मसाज होती है। इसी में हम लगाएंगे मूलबंद। मूलबंद में क्या करना है, हमारा एनएस पार्ट, जहाँ से यूरिन और
स्टूल पास होता है, उसको अंदर खींचना है और बाहर छोड़ना है। ब्रीथ इन करते हुए अंदर, स्टूल और यूरिन पास होता है, पेल्विक एरिया को खींचेंगे और रिलीज कर देंगे। कम से कम 5-7 राउंड हम इसके करेंगे। उसके बाद अपने मैट पे, बेड पे आप इस तरह से लेट जाइए। दोनों हाथों को कंधों के पाँव को खोल लीजिए और लेफ्ट हैंड से राइट नी लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, नटराज आसन। इस तरह से 5 सेकंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके रहेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से करना है। पाँव उठाएंगे राइट नी पे, राइट हैंड से लेफ्ट नी इस साइड और अपोजिट ट्विस्ट। पूरा नहीं आ पा रहा है, नीचे नहीं लग पा रहा है, तो आप इसको इस तरह से प्रेस करना है। पूरा लगा पा रहा है तो पूरा इस तरह से लगाइए। नटराज आसन, रिलैक्स, इन्वर्टेड पिजन पोज। अपने लेफ्ट पाँव को इस तरह से उठा के थाइस पर रखिए, हाथों का इंटरलॉक बनाइए और दूसरी वाली थाइस को इस तरह से पीछे खींचना है। हमारा जो पाँव है सीलिंग की तरफ पॉइंट आउट। हमारे कमर दर्द में बहुत बहुत फायदा मिलता है इससे, जिनके कमर में पेन रहता है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से रिपीट करेंगे। कम से कम 5 से 10 सेकंड का हम जिस आसन में उस आसन में होल्ड करके रखेंगे। इस तरह से इंटरलॉक। दूसरी साइड भी ऐसे 10 सेकंड मन में काउंट करिए और 10 सेकंड तक आप इस पोजीशन में रहिए। रिलैक्स। इसी तरह से अपने राइट साइड से टर्न कीजिए और अपने मैट या बेड पे टेबल टॉप पोज में आ जाइए। नी में अगर पेन है तो आप इस टेबल टॉप पोज को इस तरह से बैठे बैठे करेंगे। ब्रीथ इन करते हुए इस तरह से आगे, ब्रीथ आउट करते हुए पीछे। नी में जिनकी दिक्कत है वो टेबल टॉप पोज इस तरह से करेंगे। और जो आ सकता है वो इस तरह से पूरा गैप कितना, अपने हाथों को इस तरह से घुटनों से लगाइए कोहनियों को और ऐसे ब्रीथ इन करते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए गर्दन नीचे, ब्रीथ इन करते हुए कमर नीचे पुश, ब्रीथ आउट करते हुए कमर ऊपर पुश और गर्दन नीचे। गर्दन में दिक्कत है तो गर्दन को नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ सामने देखेंगे। इसी के हम कम से कम 20 रिपीटेशन करेंगे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ। रिलैक्स। इसी तरह से अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, नी में दिक्कत नहीं है तो वज्रासन में, नहीं तो जो पहले वाला पार्ट था सुखासन उसी में बैठिए और धीरे से पूरा रिलैक्सेशन बालासना में बिल्कुल रिलैक्सेशन वाले पोज में आ जाइए। पूरे शरीर में से नेगेटिविटी निकाल दीजिए, एक्स्ट्रा थॉट निकाल दीजिए, मन को बिल्कुल बंद कर लीजिए। इसी पोजीशन में कम से कम और धीरे से वापस इस तरह से ऊपर आ जाए। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए। कमर गर्दन को सीधी, एक हाथ इस तरह से चिन्ह मुद्रा में, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हाथ की दोनों उंगलियां आईब्रो के बीच, छोटी लेफ्ट नोस्ट्रल पे, अंगूठा राइट नोस्ट्रल से। राइट से सांस भरेंगे, राइट को बंद करेंगे, अंगूठे से लेफ्ट खोलेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ देंगे। वापस लेफ्ट से सांस भरेंगे, लेफ्ट को उंगलियों से बंद करेंगे, अंगूठा हटाएंगे राइट का और राइट से सांस छोड़ देंगे। इस तरह से ये एक राउंड हुआ। इसके हम कम से कम 4 से 5 राउंड करेंगे। लास्ट में ताली, पूरे प्रेशर पॉइंट इस तरह से दबाने हैं। 3 ताली। हाथों को बहुत अच्छे से रब करना है और अपने आंखों पे, गालों पे और गर्दन पे लगा लेना है। इस तरह से ये पूरा पैकेज है। आप कभी बहुत ज्यादा जल्दी में हो तो कम से कम ये 5 से 7 या 8 मिनट का जो भी सेट है फटाफट कीजिए और योगा को डेली अपनाइए, डेली हेल्थी रहिए। कम से कम देना आपको टाइम पूरा है। कभी जब फास्ट करना हो तो इस वाली वीडियो को देख के आप कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। डेली क्लास में जुड़ने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। योग कीजिए और हेल्दी रहिए।